जो गलती किया हट गया, जो कांग्रेस ने गलती किया सत्ता से दूर हट गया, लालू जी ने गलती की सत्ता से दूर हट गया। जो सरकार गलत करेगा, जो अति पिछड़ा को लेकर नहीं चलेगा, जो दलित को लेकर नहीं चलेगा, आने वाला स्वच्छ चुनाव में उसको जनता उखाड़ दीजिएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। 30 साल लंबी राजनीति को मैं अति पिछड़ा का विश्वास जीता हूँ। 30 साल में मैं कुशवाहा का विश्वास जीता हूँ। 30 साल में मैं दलितों का विश्वास जीता हूँ और हर जात का मैं विश्वास जीता हूँ। इसके लिए मुझे 30 साल लग गया। दलितों में इतनी ताकत हो गई है कि अब हर सरकार जिसकी सरकार बनेगी वो बिना पिछड़ा का विकास किए हुए, बिना पिछड़ा को नौकरी लगाए हुए, बिना दलितों की नौकरी लगाए हुए, बिना बेरोजगारी की नौकरी लगाए हुए नहीं हो सकता। अब इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हमको जब अगला बार मौका देंगे विधायक में तो आपको तारीख भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तारीख भी आपको नहीं लगेगा कि कौशल यादव है, आपको लगेगा कि कौशल यादव आपका समीगढ़ का बेटा है, कौशल यादव जनाब दलित का बेटा है। मैं पहला 2005 में 57,000 से चुनाव जीता और लगातार में चुनाव जीतता रहा। लेकिन जो जीत मामा आए थे, जो ये जीत मामा आके सबको जीत किया, नशा खिलाया और सबको बोला मैं तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि एक तरफा बोल था उसका। बड़ी बात नहीं है। मैं इसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आपको एक उम्मीद है कि कौशल यादव आ रहा है। कौन है कौशल यादव? क्या मैं उसको देखा हूँ कभी? क्या मैं उसे जानता हूँ? नौजवान लड़का लोग मुझे कभी देखा नहीं, जिसका उम्र 20 साल 22 साल है 25 साल है। ऐसे तो हमारा रिश्ता गोविंदपुर से, गोविंदपुर विधानसभा में 1967 से ही जुड़ा हुआ है। 1967 में हमारे पिता स्वर्गीय जुगल किशोर सिंह यादव यहाँ से विधायक हुए, मंत्री हुए। उस समय भी चंडीगढ़ के रूप में पंचायत के लोग हमारे पिताजी को भी चुनाव जिताए थे। और उनके बाद जब उनकी मौत हो गई गाड़ी एक्सीडेंट में, तो लगातार हमारी माता जी गायत्री देवी 7 बार यहाँ से विधायिका रही। और उसके बाद मैं 2005 में चुनाव जीता, हमारी पत्नी चुनाव जीती नवादा से और गोविंदपुर विधानसभा से। मैं घूम रहा हूँ पूरे विधानसभा में, कौआपुर प्रखंड घूम लिया, रोह प्रखंड का ये 1-2 पंचायत और बचा है, इसको मैं पूरा करूँगा। क्या जरूरत पड़ेगी मुझे माफी मांगने की? मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ पूरे गोविंदपुर विधानसभा के हरेक समाज के लोगों से, हरेक जनता से माफी मांगने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ गई कि आपने हमारे परिवार को अपना गोविंदपुर विधानसभा का सेवक बनाया। हमारे गोविंदपुर विधानसभा का हरेक समाज के, हरेक जात के लोगों ने मुझे कुंजी दी, चाबी दिया, पिताजी के रूप में, माता जी के रूप में मुझे बनाया, मेरी वाइफ को बनाया। इतना लंबा समय का अंतराल, 12 बार चुनाव हुए बिहार में विधानसभा में, 9 बार हमारा परिवार विधायक बना है। इतना बड़ा लंबा परिवार बिहार में मुझे नहीं लगता है किसी कोना में कोई हुआ होगा। इतनी बड़ी परिवार में मुझे आप लोगों ने, हर एक समाज के लोगों ने जब मुझे आपने आशीर्वाद दिया और जब 20 में जब मैं चुनाव हार गया तो मुझे लगा कि कहाँ गलतियां हो गई हमसे, कहाँ चूक हो गई, ये कैसे हो गया कि मैं चुनाव हार गया। मैं बड़ा बवंडर को देखा हूँ गोविंदपुर विधानसभा में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हुए। चूक हुई है कहीं ना कहीं, जो चूक हुई उसमें 3-4 कारण थे। जो कारण थे उसमें कोरोना का समय था, मैं गोविंदपुर विधानसभा में नहीं आ पाया था। जो नौजवान लड़के थे वो मुझे आने का इंतजार कर रहे थे कि कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव के मैदान में आता है, चुनाव में आता है तो जनता इंतजार करती है, जो वोट देता है, जो नहीं देता उससे वो भी सवाल करता है कि विधायक जी आपको मैंने 15 साल वोट दिया, आपने मेरे ये काम नहीं किया, आपने वादा किया था, आपने ये काम नहीं किया, आपने वादा करके गए थे। वो चूक हो गई। वो जो चूक हुई
नौजवानों में गुस्सा आया, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता थे वो भी हमारे साथ 25-30 साल की उम्र साल से हमारे साथ थे। नौजवानों को तरजीह नहीं दे पाया, उसकी प्रतिष्ठा नहीं दे पाया, उसको लेकर चल नहीं पाया। ये गुस्सा था ही जिसके कारण हम चुनाव हारे। गोविंदपुर विधानसभा से यादव बहुत क्षेत्र माना जाता है, जहाँ 70,000 यादव है, 40,000 मुसलमान है। उसके बावजूद भी मैं हार गया, क्योंकि जो लोग मुझे कहा कि यादव का वोट राष्ट्रीय जनता दल को चला गया। मैं बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं जब 2005 में चुनाव लड़ रहा था तो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार ही यादव उम्मीदवार था। उस समय 50% यादव का वोट मिला था, मैं चुनाव जीत गया। 5 में 2 चुनाव हुई, दूसरा बार भी यादव कैंडिडेट आया राष्ट्रीय जनता दल से, मैं भी वह भी हमको वोट दिया, यादव का वोट मिला, मैं चुनाव जीत गया। 10 में भी हमारे खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आया और उसके बावजूद भी यादव हमको 50% वोट दिया, मैं चुनाव जीत गया। 15 में भी यही हुआ, हमारे खिलाफ यादव कैंडिडेट आया, तब भी हम चुनाव जीत गए। 20 में यादव कैंडिडेट नहीं आया, दूसरा कैंडिडेट आया और फिर हम चुनाव कैसे हार गए। ये मुझे पच नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कारण क्या है। जो कारण समझ में आया, मुझे समझ में आया, एक बरूपिया चुनाव लड़ने आया था, वो बरूपिया 2 बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था। जो निर्दलीय चुनाव लड़ा तो निर्दलीय में क्या हुआ था, पहला बार जब निर्दलीय लड़ा था तो उसको 10,000 वोटें आई थी। उस 10,000 वोटें में 500,000 वोट केवल होगा हिंदू समाज का, बाकी मुसलमान समाज का। उसका दोबारा चुनाव लड़ा तो 33,000 वोटें आई। ये विगत 10 साल में वो जो अति पिछड़ा गाँव में जाता था तो हमारे समाज को गाली देता था, कहता था 45 साल से एक ही परिवार मिल रहा है, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, तुमको चंदा का तारा दे दूंगा। वो जील मामा जो बोलता था गाँव, जब मोबाइल से बुलाता था जील मामा हाजिर हो जाते थे। जील मामा पॉकेट से निकालते थे तो 4,000 रुपया गाँव के नौजवानों को ठग लेते थे। जील मामा कहते थे मैं तुम्हारा द्वार पूरा कर दूंगा। और ये जील मामा जब हार गए 2 बार, तो फिर तीसरा बार हमारे जो चिंता खेलवाता में बैठे हुए लोग, वो लालू जी का टिकट दिला दिया। जो लालू जी का टिकट दिला दिया तब भी चुनाव जीत सकते थे, लेकिन कैसे चुनाव हार गया, क्योंकि मैं तो जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करता। हम जब युवा थे, छात्र थे, तो छात्र का कोई जात नहीं होता, युवा का कोई जात नहीं होता। और जब उस समय में राजनीति में जब आया था तो कसम खाई थी कि जब मैं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा तो अति पिछड़ा को लेकर चलूंगा, दलित को लेकर चलूंगा, हर समाज को लेकर चलूंगा। मैं एक नई राजनीति की शुरुआत करूंगा और उस नई राजनीति की शुरुआत में मुझे सफलता मिली। मैं पहला 2005 में 57,000 से चुनाव जीता और लगातार मैं चुनाव जीतता रहा। लेकिन जो जील मामा आए थे, जो ये जील मामा आके सबको जीत किया, नशा खिलाया और सबको बोला मैं तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि एक तरफा बोल था उसका। मैं तुम्हें गांव में जा नहीं रहा था, हमारे कार्यकर्ता से लोग नाराज थे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता 20-25 साल से हमारे साथ थे। तो कार्यकर्ता से भी नाराजगी थी, एक तरफा गोल था। और एक तरफा गोल में एनडीए का जो वोटर मुझे वोट देना चाहिए था, जो मुझे नहीं दिया, क्योंकि उसको नजर आ गया कि यादव वोट कौशल यादव से भाग गया है, मुसलमान वोट भाग गया है। अब ये मौका है कि कौशल यादव को, यादव परिवार को यहाँ हटा देना है। और वो मुझे हरा दिया, क्योंकि मैं हार गया। और उस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल का भी वोट मिल गया, एनडीए का भी वोट मिल गया और इससे वो चुनाव जीत गया। माफी मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं सही समय पर आकर आपकी बातों को मैं समझा पाता, आपको मैं बोल पाता, तो नटवर लाल यहाँ से विधायक नहीं बन सकता था। मैं ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जिस गांव में जाता हूँ उस गांव में लोग ऐसा स्वागत कर रहे हैं कि लग रहा है कि मैं वर्तमान विधायक बन के घूम रहा हूँ। ऐसा स्वागत हर समाज में, ऐसा नहीं है कि पिछड़ा का समाज का गाँव है, ये पूरा पंचायत के पिछड़ा दलित समाज का गाँव है, कुशवाहा का गाँव है। यहाँ वही स्वागत हुआ है जब मैं यादव गाँव में जाता हूँ, मुसलमान गाँव में जाता हूँ। तनिक भी हमको अंतर नजर नहीं आता कि अति पिछड़ा मुझसे दूर हो गया है।
दलित भी आदमी का डर नहीं होता कि दलित मुझे डर हो गया है, क्योंकि मुझे पता है कि राजनीति में केवल वोट देने से काम नहीं होता, केवल उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए दिखाना पड़ता है। मैं 30 साल लंबी राजनीति को मैं अति पिछड़ा का विश्वास जीता हूँ। 30 साल में मैं कुशवाहा का विश्वास जीता हूँ। 30 साल में मैं दलितों का विश्वास जीता हूँ और हर जात का मैं विश्वास जीता हूँ। इसके लिए मुझे 30 साल लग गया और 30 साल एक छोटा मोटा समय नहीं होता। और मुझे पूरा यकीन है जब विकास नहीं हो, जब आपके पास जनता के पास एक ही वोट देने की ताकत है और एक दिन का वोट से 5 साल का भविष्य तय करते हैं। एक दिन का वोट कोई दुर्गा पूजा का मेला नहीं है। एक दिन का वोट दे दिया, बात खत्म हो गई। उससे जो ताकत मिलेगी, आपका जो ताकत आपके पास है वोट के रूप में, आप इलेक्शन के दिन वो ताकत जनप्रतिनिधियों के हाथ में समावेश करते हैं। हमको तकलीफें होती है कि जब आप लोकसभा का सांसद भी अति पिछड़ा के वोट से जीतता है, महादलित के वोट से जीतता है, और जब जीत के जाता है तो समरीगढ़ कहाँ है, यहाँ में कौन कौन से गांव में कौन कौन लोग रहता है उसको पता नहीं चलता। वो चला जाता है केवल एक नारा में। वो नारा सुनते सुनते 20 साल हो गया। कितना दिन तक बताते रहोगे एक ही बात, जो गलती किया हट गया, जो कांग्रेस ने गलती किया सत्ता से दूर हट गया, लालू जी ने गलती की सत्ता से दूर हट गया। जो सरकार गलत करेगा, जो अति पिछड़ा को लेकर नहीं चलेगा, जो दलित को लेकर नहीं चलेगा, आने वाला स्वच्छ चुनाव में उसको जनता उखाड़ दीजिएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि विश्वास इसके लिए है कि आपका वोट है। इस वोट को जहां भी आप कहीं उपयोग सही जगह पर नहीं किए तो जिस हिसाब से सांसद चले जाते हैं, कुर्ता चेंज करके दोबारा आ जाते हैं, हर बार कुर्ता चेंज होता है, हर बार चले जाते हैं। आपको ताकत को समझाना होगा कि पिछड़ा वोट नौकरी का वोट है, दलितों का वोट नौकरी का वोट है, दलितों के युवा का वोट बेरोजगारी दूर करने का वोट है। और इसके लिए आपको एकता बनाए रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नवादा जो अंगड़ाई लेगा वो पूरे बिहार में तहलका मचाएगा। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सारे अति पिछड़ा जी सब अति पिछड़ा में इतनी ताकत हो गई है, दलितों में इतनी ताकत हो गई है कि अब हर सरकार जिसकी सरकार बनेगी वो बिना अति पिछड़ा का विकास किए हुए, बिना अति पिछड़ा को नौकरी लगाए हुए, बिना दलितों की नौकरी लगाए हुए, बिना बेरोजगारी की नौकरी लगाए हुए नहीं हो सकता। चुनाव में आपको हिसाब मांगना पड़ेगा। नारा से पेट नहीं भरता, नारा केवल सुनने में अच्छा लगता है। पेट भरने के लिए आंसू पोछना पड़ेगा, युवाओं को ताकत देना पड़ेगा, जात से हटकर विकास की बातें करनी पड़ेगी, तभी काम हो सकता है। दोस्तों, मुझे कई गांव और जाना है, आपने मुझे स्वागत किया है। हमने जो गलतियां हुई है मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप माफ किया, हमको माफी किया, आप हाथ उठा दीजिए, माफ कर दिया मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आपने मुझे माफ किया। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हमको जब अगला बार मौका देंगे विधायक में तो आपको तरीक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तरीक भी आपको नहीं लगेगा कि कौशल यादव है, आपको लगेगा कि कौशल यादव आपका समीगढ़ का बेटा है, कौशल यादव जनाब दलित का बेटा है, कौशल यादव हर परिवार को लेकर चलता है। आप यहाँ पर पहुँचे, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ के मुखिया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ अन्य कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ने आपने स्वागत किया।